हाँ देखिए, क्लास 10th का क्वेश्चन है 2026 बोर्ड पेपर के लिए। तो हम अपने चैनल पृथु हिस्ट्री क्लासेज पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। तो आप लोग देखिए, कई दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, जो कि क्लास 10th के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन था। चूँकि मैं क्लास 12th वाले में थोड़ा बिजी हो गया था, क्लास 12th का पर डे क्वेश्चन देने के लिए मैं इतना ज़्यादा परेशान था, चूँकि उनका बहुत हार्ड सिलेबस था, तो इसलिए। लेकिन अब पर डे आप लोगों को क्लास 10th की वीडियो मिलती रहेगी, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये देखिए, क्वेश्चन देखने से ही लग रहा है 2020 में पूछा है, 23 में पूछा है और किस में पूछा है, 24 में। लेकिन इतना इजी कंसेप्ट का ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है कैसे, बहुत नॉर्मली तौर से हम लोग लगा सकते हैं। x और y, ध्यान देना, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदुओं 3,6 और -3,4 से क्या हो, सम दूरस्थ। दूरस्थ माने होता है सम माने बराबर, दूरस्थ माने दूरी पर हो, बराबर दूरी पर हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले अच्छे से प्रेजेंटेशन देंगे। माना ए एक्स कामा वाई, ए बिंदु क्या है, एक्स कामा वाई, बी 3, 6 और सी -3, 4 से क्या है बेटा, सम दूरस्थ है। सम दूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। अब इसके बाद हमको लगाने के लिए बहुत आसान तरीका, ए के साथ सम दूरी पर है, ए के साथ बी और फिर ए के साथ हम चलेंगे सी। कितने बच्चे यहाँ ए के जगह पी मान देते हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे किसका सूत्र, दूरी का फार्मूला लगाएंगे। तो कोई टेंशन नहीं लेना है। दूरी का फार्मूला हम लोगों का अगर देखा जाए तो दो फार्मूला, पहला फार्मूला होता है x1 माइनस x2 पे होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 पे होल स्क्वायर। कितने बच्चे ऐसे भी लिखते हैं x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर में इधर उधर अदला बदली हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम नॉर्मली चलते हैं। नॉर्मली अगर चलेंगे तो हम लिख दिए पहले दूरी का, x के साथ किसको रखते हैं बेटा, x के साथ 3 को रखते हैं, प्लस y के साथ किसको रखते हैं बेटा, 6 को रखते हैं। a से b का कहानी खत्म। अब बेटा किसका रखना है हम लोगों को, a वाले में क्या रखना है, x। ये माइनस हमारा फार्मूला का है, ये माइनस हमारा क्वेश्चन का, कोई दिक्कत। लेकिन छोटा कोष्टक जब अंदर लगाए हैं तो इसको हमको मझले कोष्टक में प्रयोग करना पड़ेगा। फिर दूसर का y माइनस बी के जगह कितना क्वेश्चन में दिया है बेटा, 4 का क घात हो जाएगा 2। करनी हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करने पर बेटा, वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो कड़ी से कड़ी का कहानी खत्म। चूंकि कोई भी चीज अगर कड़ी में होती है, अगर उसको हम वर्ग करते हैं तो कड़ी से बाहर निकलता है, तो कड़ी हट जाता है स्क्वायर करने पर। तो x माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। पेपर में 100% ये सवाल आने वाली है, इसलिए ध्यान देना बेटा। इसको हम सूत्र जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी पे रखते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ध्यान देना, दिख रहा है ना, थोड़ा सा उसमें भी देखना। फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, समझ में आ रहा है सबको ना। फिर इस वाले स्टेप को a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। एक स्टेप और अभी बाकी है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान देना। अब इसके बाद कोई बुद्धि नहीं लगाना, x स्क्वायर इधर भी है, x स्क्वायर इधर भी है, क्या हुआ, कट गया। y स्क्वायर इधर भी है, y स्क्वायर इधर भी है, क्या हुआ, कट गया। अब देखो क्या बचा, प्लस में 3 स्क्वायर है, यहाँ भी देखो प्लस में 3 स्क्वायर है, तो हम प्लस वाले से प्लस वाला क्या किए, काट दिए। बचा क्या, द्वितीयाई
6, छछा के 36, दो छक्का 12, दो तिहाई 6, चार चौके 16, दो चौके 8 भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, यहाँ किस में है? माइनस में है। अब इसके बाद हमको करना क्या है? यहाँ पे सूत्र का तो काम नहीं है, समझ में आई गया सबको कि a प्लस बी और a माइनस बी पे रखा गया है। मैं यहीं पे इसको लगा देता हूँ। अब इसके बाद हमें बहुत बुद्धि नहीं लगाना। अब देखो -6x -12y, ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा जी? माइनस, माइनस आएगा तो क्या होगा? प्लस, बचा क्या? 16, ये प्लस 36 जब जाएगा तो क्या होगा? -36 आ रहा है ना? देखो यहाँ तक -36 दिख रहा है लास्ट तक। 6 कितना? 12, 12 में से 8 घटेगा कितना? 4, और 36 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा जी? कितना बचेगा? -20। 4 कॉमन करो, 4 तिहाई 12, 4 से काट दो, कितना आया? 4 5 20। बस यही हमारा क्या हुआ? आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट में मिलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत प्यारा क्वेश्चन, बड़ी लाजवाब क्वेश्चन है। 2026 के लिए भी बहुत मोस्ट इम्प्रिप्टेड क्वेश्चन के अंतर्गत है। 21 में पूछा था, 25 में भी किसी सेट में पूछा था। एक कोई गारंटी नहीं होती कि 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो बोर्ड पेपर में न आए, चूंकि बेटा सेट बनते हैं, 2 3 4 जिलों को मिलाकर अलग अलग सेट बनता है और कई सेट कई जगह रहता है, तो सेट के अंतर्गत भी जो सवालें होती हैं वो भी पेपर में पूछ सकता है। यदि Q01 बिंदु P और R से सम माने बराबर दूरी पर है तो किसका मान ज्ञात करना है बेटा? X का मान। और दूरी QR और PR भी हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन। तो देखो कैसे लगेगा। सबसे पहले बिंदु देखो ध्यान से, एकदम एक लाइन इतना हमको शो करना है। बिंदु Q01, बिंदुओं ध्यान से देखना, बिंदुओं P 5 - 3 और R x, 6 से सम, ध्यान देना, सम दूरस्थ है। माने ये दोनों बिंदु इससे क्या है? सम माने बराबर दूरी पर है। सेम ट्रिक, Q के साथ किसको लिखेंगे जी? P, और Q के साथ किसको लिखेंगे? R। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? क्लियर हो गया? Q के साथ फार्मूला सेम वही तरह से करेंगे। 0 के साथ किसको लिखेंगे? 5 को। देखना ध्यान से, 1 के साथ किसको लिखेंगे? यह माइनस फार्मूला का, ये माइनस फार्मूला का, ये माइनस क्वेश्चन का। इसको हम मझले कोष्टक में लिख देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? फिर Q के साथ हम किसको लिखेंगे? ध्यान देना, Q के साथ 0 के साथ किसको लिखेंगे? X को, प्लस 1 के साथ किसको लिखते हैं हम? 6 को। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? दोनों पक्षों का क्या बेटा? वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो कौड़ी का कहानी खत्म। अब -5 पर 2 घात प्लस माइनस माइनस का होता है जी? +3 कितना हो गया? 4 पर। यहाँ किसके ऊपर? कड़ी तो है नहीं, कड़ी दोनों पक्षों का क्या करने पे? वर्ग करने पर। कड़ी का कहानी खत्म। अब क्या बचा? -x पे स्क्वायर, 6 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा? -5 पे स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब यहीं पे तुम चाहो तो काट सकते हो, माइनस वाला से माइनस वाला का कहानी खत्म, चूंकि 50 25 50 25 प्लस प्लस में बराबर में कट जाता है। अब यहाँ पे 4 चौके 16 एक्स स्क्वायर, अगर हम एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस क्या आएगा? 4। तो x का मान कितना आया अपने पास? +-4 आया। ठीक, तो एक तो आंसर मेरा आ गया, एक तो आंसर आ गया। लेकिन
अभी हमसे पूछा है, किसका मान पूछा है? कह रहा है कि क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। तो देखो क्यू आर के लिए ध्यान देना, क्यू आर के लिए बिंदु, तो क्यू आर के लिए बिंदु कै ठे होगा? 2 ठे होगा। पूछो कैसे होगा 2 ठे? चूंकि क्यू है ना, ध्यान देना, तो क्यू का मान हमारे पास 0 1 तथा किसके लिए बेटा? हमको आर के लिए। किसके लिए? आर के लिए। तो आर के लिए जो वैल्यू है मेरे पास, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो इसका मतलब कि आंसर कैकट आएगा, हर दोनों क्वेश्चन का आंसर कैकट आएगा, 2 ठे आएगा। तो एक बार लिखेंगे 4 और 6, एक बार लिखेंगे 4 और 6, और एक बार फिर क्यू के साथ लिखेंगे -4 और क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। चूंकि एक लाइन में दिखा देता हूं यहीं पे, चूंकि r बराबर x कामा 6 है, तो r का वैल्यू x का मान एक बार 4 6 रखेंगे या -4 और 6। तो r का वैल्यू कैठे है? 2 ठे। तो इसलिए q के साथ एक बार 4 6 रखेंगे, हाँ एक बार क्या रखेंगे? -4 6। सूत्र अपने पास वही हो जाएगा, क्यू आर बराबर 0 के साथ किसको रखेंगे बेटा? 4 को, 1 के साथ किसको रखेंगे? 6 को। हल करेंगे तो क्या आएगा बताओ तुम लोग? 4 चौके 6 में से 1 घटा कितना बचेगा? 5 बचा है। और 16 और 25 कितना होता है बेटा? 6 5 11 2 1 3 4 कितना हो गया? कड़ी में 41। तो एक आंसर आया 41। पुनः अभी फिर लगाना क्यू आर बराबर, क्यू आर के लिए पुनः ऐसे लिखो, क्यू आर के लिए बिंदु, तो पुनः बिंदु में क्या लेंगे? क्यू वही रहेगा, लेकिन आर का मान क्या रखेंगे? क्या रखेंगे? -4 6। फिर क्यू आर बराबर 0 के साथ 4 प्लस 1 के साथ 6 माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16, 6 में से 1 घटेगा कितना बचेगा जी? 25। इसका भी मान वही है, इसका भी कड़ी में कितना है? 41 ही है, दोनों पर 41 है। अब उसी तरह से किसको ज्ञात करना है? इधर देखो पी आर को भी ज्ञात करना है। तो पी का बिंदु कितना रखना है बेटा? तुमको 5 - 3 रखना है, और आर में क्या रखना है? एक बार 4 6 और एक बार क्या रखना है? -4 6। तो यहाँ तक बेटा स्क्रीनशॉट लो, इसका उत्तर हमको जरूर बताना। मैं भी अपने ऑफलाइन वालों से भी लगवाता हूँ, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना। देखो बेटा ये निकल गया। अब हम लोग निकाल देते हैं पी आर का मान। तो पी आर का, चूंकि क्यू आर का पूछा था तो हम अभी लगाए थे, मिटा दिए इसको। अब इसके बाद जब पी आर का मान निकालेंगे तो पी का मान कितना है अपने पास बेटा? 5 - 3 तथा आर, तो आर का मान कैठ है? 2 गो, 1 4 6 या -4 और 6। दोनों के बीच हमको क्या ज्ञात करना है बेटा? हमको दूरी पता नहीं है, दूरी पता नहीं है। तो जब दूरी नहीं पता है तो 5 के साथ किसको रखेंगे? 4 को रखेंगे, क्लियर। -3 के साथ किसको रखेंगे? 6 को। 5 में से 4 घटाएंगे 1, 36 कितना हो जाएगा? 9। तो इसको जब हल करेंगे तो 1 1 कम 1 9 81, और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 82। तो पहला हो गया क्लियर। दूसर का पुनः करो, चाहे या करो, या चाहे अथवा फिर निकालेंगे पी से लेके कहाँ तक का। अब 5 रखेंगे, लेकिन ये वाला निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे ये वाला। तो 5 के साथ लिखेंगे -4 प्लस, फिर -3 के साथ रखेंगे -6। अब 5 4 कितना होगा बेटा? माइनस माइनस प्लस, 5 4 9, 9 पे 36 कितना? 9 पे। तो 9 पे जब स्क्वायर होगा
ध्यान देना, 9 पे जब स्क्वायर होगा तो 9 81, 9 81। और हम ट्रिक बताए हैं कि वर्गमूल वर्गमूल मत लो, 81 को कर लो कॉमन, यहाँ 1 + 1 बचा, तो 81 का वर्गमूल 9 और 1 के कितना हो गया 2। हमारा आंसर पूरा क्लियर हो गया। क्या क्या आंसर आया? x बराबर ±4 का पूछा था जी, और QR, तो QR बराबर कड़ी में 41। और क्या पूछा था हमसे? PR, तो PR बराबर 2 ठे उत्तर है, एक है 82 या 9 कड़ी में 2। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। हाँ देखो बेटा, बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है, 2020 का है। इधर देखो, 2020 का है, 22 का है, 23 का है। किसका मान ज्ञात करना है? y का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए बिंदु P 2, -3, Q 10, y के बीच की दूरी कितना? 10 मात्रक। बहुत खुशी की बात यहाँ पे यह है कि हमको दूरी दिया हुआ है, d बराबर, फार्मूला हम जो शॉर्टकट में लिखवाए हैं y1 माइनस, इसी पे हम सबसे ज़्यादा सवाल लगा देते हैं। चूंकि स्क्वायर है तो x1 - x2 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे x2 - x1 लिखो, चाहे x1 - x2 लिखो। डिस्टेंस किसका है? बिंदु P दिया है और क्या दिया है? Q। तो PQ बराबर, बिंदु PQ बराबर, यहीं पे हम लगा देते हैं डायरेक्ट। P का मान कितना है बेटा? 2, Q का मान -10, P का मान -3, इसका है y पे स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ पे। अब P Q के बीच की दूरी कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है? 10। 10 में से 2 घटेगा -8 पे, और -3 - y पे होल स्क्वायर अपने स्थान पे। दोनों पक्षों का क्या करने पर बेटा? वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो 10 दहा में 100, कड़ी का कहानी खत्म। -8 पे स्क्वायर, -3 - y पे स्क्वायर, 8 64, a स्क्वायर b स्क्वायर -2 प्लस पे ही चलाते हैं, +2 ab। देखो टोटल मैंने 100 करके किया है, इसको a माना, इसको b माना, डायरेक्टली a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। अब जब हल करोगे तो 100 - 64 प्लस आएगा इधर, तो क्या होगा? -3 त्रिके y स्क्वायर, 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6y। यहाँ देखना, 100 में से 64 घटेगा तो कितना बचेगा जी? 36। 9 प्लस क्या चीज 27? 73 कहाँ है जी? मैं 64 लिखा हूँ ना, मैं क्या लिखा हूँ? मेरा क्वेश्चन मिलाओ ना। तो हो गया बच्चे, 64 घटा 36 हो गया। 9 + y स्क्वायर बराबर 6y। अब यहाँ पे +36 जब उधर जाएगा तो इसको सीरियल नंबर से लिखते, प्लस गया तो हो गया माइनस। अब 36 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा बेटा? 27। ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 27 आए, जोड़ने घटाने पर 6 आए, तो 9 3, और 9 में से अगर 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6, y + 9, 3 27, y + 9, y - 3। कई बार 0 करेंगे? 2 बार। y - 9 बड़ा प्लस है, बराबर 0, प्लस गया तो हो गया -9। एक और है, y - 3 बराबर 0, माइनस गया तो हो गया अपने पास किसका हो गया? प्लस हो गया। तो उत्तर आ गया y का कै ठे? 2 ठे।
y बराबर -9 या 3। यही हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलेंगे, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को प्रीतु स्टडी क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन के साथ जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के सीरीज में।